असलम परवेज़। आज मैं उस कार्यालय में आया हूँ जहाँ पे माइंस का काम होता है, माइंस डिपार्ट में आया हूँ। यहाँ के अधिकारी से मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। युवा हैं, नौजवान हैं और इनका नाम कार्तिक कुमार है। ये पिछले 2022 17 जनवरी को ये रोहतास ज़िला में ज्वाइन किए हैं। मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके विभाग का क्या अचीव है, किस तरह से आप बालू घाट की नीलामी कर रहे हैं, अब तक कितना हो चुका है। ये मैं आपको जिला से मैं रूबरू कराते हुए आप लोगों से तक ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वो काम पदाधिकारी हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, स्मार्ट हैं और इनसे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम लोग सर बिहार दर्शन से हैं। बिहार दर्शन चैनल है सर, मीडिया है, इसका प्रिंट भी है और चैनल भी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो बिहार दर्शन में सर आपका स्वागत कर रहे हैं, 9 वर्ष के अवसर पर भी सर। और चूँकि आपसे हमारी मुलाकात हुई है, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, उससे जवाब मैं चाहूँगा सर। किस तरह से आप अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अभी मालूम ये हुआ सर कि कुछ नीलाम हुआ है, बालू नीलाम किए हैं, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए था। जी बिल्कुल तो सर सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि सर आपकी ज्वाइनिंग सर कब हुई है यहाँ? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का आपका धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर सबको। मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पे 17 जनवरी लास्ट ईयर 2022 में ही हुई है। आज मतलब बहुत अच्छा दिन। आज पूरा 1 साल हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। आज आप पूरे 1 साल यहाँ पे कंप्लीट किया है मैंने अपना कार्यकाल का। और बेसिकली आप जो पूछ रहे हैं माइनिंग डिपार्टमेंट के बारे में, जो जिला खनन कार्यालय रोहतास में जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में, तो आपको बता दूं कि इस साल हम लोगों ने 5 वर्ष के लिए जो बालू घाटों का नीलामी होता है उसको संपन्न किया है। अभी तक हमारे पास कुल टोटल 17 घाट थे यहाँ रोहतास ज़िले में, जिसमें से 13 घाटों का नीलामी हो चुकी है। इससे सरकार को अबाउट 379 करोड़ रुपए की राजस्व आई है। अभी कुल टोटल और 4 घाट बाकी हैं जिसका नीलामी का कार्य किया जा रहा है और कोशिश है कि उस 4 घाट को भी की नीलामी कर दिया जाएगा। तो सर ये 17 घाट जो है, 17 घाट में 14 घाट का नीलाम हुआ है सर। ये 14 घाट का एरिया कौन कौन सा है, किस क्षेत्र में है? ये पूरे रोहतास में, मतलब जहाँ से सोन रिवर का स्ट्रेच होता है आपका इंद्रपुरी से लेकर आपका नासरीगंज होते हुए कछुआ तक जाता है। तो ये सब जगह पे कुछ ब्लॉक बनाए हुए हैं कि जहाँ पे बालू का डिपॉजिट दिखता है, उन ब्लॉक्स को बना के घाट बनाया जाता है और उसी घाट का फिर नीलामी करवाया गया है। और ये जो 4 घाट बचा है ये कहाँ? ये उसी बीच डाली गई है, उसका विज्ञापन दिया गया है और जो इच्छुक निविदादाता होंगे वो अपना निविदा डाल के इसको ले सकते हैं। देखिए ये ज़िला खनन पदाधिकारी हैं, नाम कार्तिक कुमार है। आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि 17 यहाँ नीलाम हो चुका है, जो घाट है जहाँ से बालू निकलता है। आप ये भी जान लीजिए कि सोन नदी के किनारे में जितना भी बालू घाट है वो लगभग 17 है और 17 होने के नाते जैसा हमारे अधिकारी महोदय ने बताया कि 17 में 14 नीलाम हो गया है, 4 बचा हुआ है और 4 भी जल्दी नीलाम होगा। तो सर ये इसमें कितना आया है सर? इसमें टोटल 379 करोड़ रुपए अभी तक आए हैं और 4 घाट और होने पे लगभग मतलब 80 से 100 करोड़ और उसमें आने की संभावना है। तो कुल टोटल यहाँ पे अबाउट आपको 500 करोड़ का 500 करोड़। हाँ। तो सरकार का क्या ये है सर, क्या है सरकार के जो आप लोगों को देती है सर, कितने पे करना है, नीलाम करना है? टारगेट मतलब वो टारगेट फिक्स होता है। जैसे एक यहीं पे कमेटी बनती है जिला स्तर पे और जो बालू का डिपॉजिट होता है उसमें जितने बालू का क्वांटिटी होता है, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका डिसाइड होता है रेट कि इतना इस बालू का इतना रेट होगा और उसको सुरक्षित जमा राशि हम लोग कहते हैं। वो मिनिमम वैल्यू होता है उसका। उसके बाद बीडर्स लोग अपना बोली लगाते हैं और फिर लेते हैं उसको। देखिए युवा हैं, अधिकारी हैं और खनन पदाधिकारी हैं, क्या सोच है इनकी? अच्छा सर एक चीज़ कुछ पर्सनल हम जानना चाहेंगे सर कि यहाँ आपकी ज्वाइनिंग जो है आज से पूरा 1 साल हो गया है, 1 साल की उपलब्धि क्या है सर आपकी? बेसिकली उपलब्धि तो हम लोग अवैध खनन को रोकना हमारी मेन यहाँ पे ड्यूटी थी और उसमें हमने बहुत कामयाबी पाया है। इस साल हम लोगों ने लगभग अप्रैल से दिसंबर तक कुल टोटल 810 गाड़ियों को पकड़ा है, जिसमें कुल हम लोगों ने 11 करोड़ 60 लाख रुपए का राजस्व प्राप्ति किया है। तो अवैध खनन पे अंकुश लगाना, अवैध परिवहन पे अंकुश लगाना और सरकार का राजस्व समाहरण करना ही हमारा मेन यहाँ पे ड्यूटी है। उसमें हम आगे भी यही लक्ष्य रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके राजस्व का समाहरण कर पाएँ हम अपने डिस्ट्रिक्ट से और अवैध खनन पे हम लोग कार्य मतलब कामयाबी पा पाएँ। मतलब सरकार का जो दिशा निर्देश है उस बिल्कुल उस पर हम लोग अपना कार्य करते रहेंगे। देखिए जिला खनन पदाधिकारी और इन्होंने जो कहा है, इन्होंने ये भी बताया है कि मेरा 1 साल आज के दिन पूरा हो चुका है।
चूँकि आप जान रहे हैं कि आज 17 जनवरी है और 2022 के 17 जनवरी में इनका ज्वाइनिंग हुआ था, तो 1 साल की उपलब्धि में इन्होंने बताया है कि लगभग 800 गाड़ियों को मैंने वैसी गाड़ी को पकड़ा है जो अवैध रूप से गाड़ी चल रही थी और जिसमें खनन का आइटम लदा हुआ था, उसको आपने पकड़ा है और सरकार को काफ़ी अच्छा राजस्व देने का काम किया है। अच्छा सर, एक सवाल है सर, चूँकि अभी युवा हैं, यंग हैं, बहुत लंबा सफ़र तय करना है सर, तो इसके पूर्व सर आपका एजुकेशन वगैरह कहाँ से प्राप्त हुआ? इससे पूर्व मैंने बीटेक किया है माइनिंग इंजीनियरिंग बीआईटी सिंदरी से किया है, और उसके बाद मैंने लगभग 3 कंपनियों में काम किया है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और उसके बाद मैंने उड़ीसा सरकार में काम किया एज उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में, और उसके बाद मैंने कोल इंडिया में भी काम किया है बीसीसीएल धनबाद में। और धनबाद में? हाँ बिल्कुल। उसके बाद चौथी नौकरी मेरी यहाँ पे लगी है एज ए माइनिंग ऑफिसर, बिहार में आया हूँ। तो ये सर अब तक जो 4 सर्विस आपने ज्वाइन किया, जिसमें 3 को रिजाइन मारा, चौथा आपने माइंस ऑफिसर के, इसमें बेहतर किसको माना? सब अपने आप में बेहतर है। जैसे बेसिकली मैंने स्टेट माइनिंग का भी काम किया, जो पीएसयू बोलते हैं, सेंट्रल पीएसयू में भी काम किया, और ये एज ए एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करने का एक अलग मज़ा है। तो उसी को सबको मतलब काम करते हुए आ रहे हैं, सबका एक्सपीरियंस लेते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। तो एक सवाल है सर, अंतिम सवाल है ये, क्या आप मैसेज देंगे सर, चूँकि बिंग ए खनन पदाधिकारी होने के नाते जो अवैध रूप से खनन करते हैं या वह उस टाइप के जो लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अवैध खनन तो बिल्कुल प्रतिबंधित है, उन तो ये तो बिल्कुल इलीगल में आता है, तो उनको ये करना ही नहीं है। और मैसेज यही है कि नहीं करें, लोग नहीं करने से बहुत घाटा ही होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, तो लोग इस पे ना करें, बिल्कुल प्रतिबंधित है, और किए जाने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ज़िला खनन पदाधिकारी इन्होंने कहा है कि लोगों से कहा है जो वैसे लोग हैं जो अवैध रूप से काम करते हैं, वैसे लोगों के लिए ख़ास कर कहा है कि अवैध होता है, और अवैध रूप से कार्य करने वालों के साथ बहुत सख्ती से हम लोग काम करेंगे, निपटेंगे। चूँकि अवैध काम को नहीं करना है, गलत होता है, और वैसे लोगों सतर्क हो जाए। चूँकि यहाँ पे हमारी टीम तैयार है, ज़िला प्रशासन के लोग भी तैयार हैं, जिलाधिकारी के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है, सरकार के दिशा निर्देश पे कार्य हो रहा है, और वैसे लोग सतर्क हो जाएं। अगर पकड़े जाने पे उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा हमारे खनन पदाधिकारी का कहना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।